हरियाणा के हांसी में विकास रैली का आयोजन किया गया। विकास रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी में 77 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत की 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के हांसी में विकास रैली का आयोजन किया गया। विकास रैली में सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रैली को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि वीरों की भूमि और कभी हिंदुस्तान की दहलीज के रूप में विख्यात देश के लिए मर मिटने वाले देशभक्तों को जन्म देने वाली हांसी की पावन भूमि को वो नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हांसी के लोगों ने न केवल बलिदान दिए थे, जहां की लाल सड़क अंग्रेजों द्वारा किए गए नरसंहार की साक्षी है। सम्राट हर्ष के समय हांसी सतलुज प्रांत की राजधानी थी। सीएम ने हांसी को प्रदेश का 23वां जिला बनाने की घोषणा करते हुए कहा कि एक सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद रेवेन्यू के नजरिए से भी हांसी जिला बन जाएगा। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2017 में हांसी को पुलिस जिला हमारे पूर्व के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसकी घोषणा की थी, उसको बनाया था। चुनाव से पहले जब मैं यहां आया था और यहीं आपके बीच में यह आचारसंहिता लग गई थी, मैंने कहा था कि कुछ अरमान हमारे दिल में रह गए हैं, वो अरमान अब मैं उजागर नहीं कर सकता, परंतु वो अरमान जो आपके हमारे दिल में बसे हुए हैं, मैं आज हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूं। नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनावों में संकल्प पत्र के 217 में से 54 वादों को डबल इंजन सरकार ने मात्र 1 वर्ष में पूरा कर दिखाया है। इसके अलावा 163 वादों पर काम प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष का समय भले ही कम हो, लेकिन सरकार ने जिस नॉन स्टॉप विकास का संकल्प लिया था, उसकी सिद्धि में ये वर्ष विकास की त्रिगुणी गति का साक्षी बना। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के तहत सरकार द्वारा 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। ये हमारे बेटे बेटियों को जो पेपर देने के लिए गए हैं, मैं तो धन्यवाद करता हूं आप सबका कि आपके यहाँ पर भी अगर कोई पेपर देने के लिए आया, आप लोगों ने भंडारे लगा दिए, आप लोगों ने चाय की कमी नहीं छोड़ी, एक भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आने दी। हमने सीटी के पेपर की भाइयों उसको सफलतापूर्वक करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसान हितों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार किसानों की सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1,64,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। फसल खराब होने पर पिछले 11 वर्षों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 15,448 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, जबकि कांग्रेस सरकार ने 10 वर्षों के शासनकाल में मात्र 1,138 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि जारी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोनीपत से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया है। सरकार का लक्ष्य इसके माध्यम से गरीब परिवार की वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपए करना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वंचित रहेगी अनुसूचित जातियों को आरक्षण में उनका अधिकार देने का काम किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 200 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 32 रुपए मासिक किया गया। पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। जो कहा है वही किया जाएगा। हमारी नीति, नियत और नेतृत्व पूरी तरह से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने भौतिक और मानव विकास के पैमानों पर हरियाणा को खुशहाल और विकसित राज्य बनाया है, लेकिन ऐसा विकसित हरियाणा कुर्सी से बाहर बैठे विपक्षी नेताओं को रास नहीं आ रहा है। जब से कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ आजादी के बाद, तब से भारत को लूटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग अपनी कुर्सी की लड़ाई तो लड़ते हैं, जनता की लड़ाई नहीं लड़ते, जो रोज रोज नई नई झूठ बोल करके और वो अफवाह फैलाते रहते हैं और वो बोलते रहते हैं कि भाई वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस SIR के खिलाफ भी दुष्प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में वर्ष 1952 से लेकर अब तक कई बार गहन पुनर्निरीक्षण हुए हैं।
इन वर्षों में अधिकांश समय देश में विपक्ष की ही सरकारी सत्ता में थी। तब तो ना तो लोकतंत्र खतरे में था, ना संविधान पर संकट था और ना ही चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए थे। तो अब इस तरीके के सवाल विपक्ष क्यों उठा रहा है? क्या विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती कि देश में लोकतंत्र की शुद्धता बनी रहे? चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।